रौनक होती थी। पूरे शहर से लोग आते थे, अंदरूनी मुल्क से भी आते थे। यहाँ पे पश्तो फिल्म ज्यादा चलती थी। कृष्णा टॉकीज, जगत टॉकीज, निगार सिनेमा, ये सब शम्स सिनेमा के ही पुराने नाम थे। रश मतलब हर जुम्मे को ब्लैक होती थी, यानी टिकट नहीं मिला करते थे। नहीं ठीक इसी जगह पे जहाँ पे अभी पेट्रोल पंप है, यहीं पे कभी हुआ करता था फिरदौस सिनेमा। स्क्रीन का मजा ही एक अलग है। स्क्रीन जैसा मजा तो इसमें मोबाइल में या एलसीडी में आएगा। आज से तकरीबन 1 साल पहले तक यहाँ पे जहाब सिनेमा की इमारत जो है मौजूद हुआ करती थी, जिसे अब तोड़ दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ठंडी हवाओं के शहर हैदराबाद में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसी वक्त हैदराबाद में कम व बेश 23 सिनेमा घर हुआ करते थे और अफसोस बदकिस्मती से आज उन 23 सिनेमा घरों में से एक भी ऐसा सिनेमा घर मौजूद नहीं है जो कि फंक्शनल हो। कुछ तोड़े जा चुके हैं, बल्कि अक्सरियत जो सिनेमा घर हैं वो तोड़े जा चुके हैं। कुछ की इमारत तो अभी भी मौजूद है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। इन 23 सिनेमा घरों में से कुछ सिनेमा को मैं अपने गुज़श्ता वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जिनका थंबनेल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, और कुछ सिनेमा घरों को हम आज की वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे और बाकी जो रह जाएंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के पार्ट 2 में उन्हें भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके गाड़ी खाता में। कभी गाड़ी खाता के इर्द गिर्द काफ़ी सिनेमा घर हुआ करते थे जो एक एक करके ख़त्म हो गए। गाड़ी खाता में एक ऐसा सिनेमा घर भी मौजूद था जिसे पार्टीशन से पहले तामीर किया गया था, और ये था शम्स सिनेमा, जिसकी इमारत अब खंडर बन चुकी है। शम्स सिनेमा, जिसे मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता रहा है, कृष्णा टॉकीज, जगत टॉकीज, निगार सिनेमा, ये सब शम्स सिनेमा के ही पुराने नाम थे। कहा जाता है कि पार्टीशन से पहले चूंकि इस इलाके में हिंदू आबादी की अक्सरियत हुआ करती थी, तो अक्सर हिंदू कम्युनिटी रामलीला या इस जैसे अपने दूसरे मजहबी त्यौहार इसी सिनेमा में मुनक्कद किया करती थी। बंटवारे से पहले और बाद के अदवार देखने वाला शम्स सिनेमा अरसा हुआ अपना नामो निशान खो चुका है, और कभी जिस इमारत में रौनक हुआ करती थी आज वो इमारत बोसीदा और वीरान हो चुकी है। रश हुआ करता था, लेकिन जो है पश्तो फिल्में चलती थी इसमें। तकरीबन मेरे को यहाँ 20 साल हो गए यहाँ पर ठेला लगाते हुए छाट का। और तो यहाँ रश इतना होता था कि यहाँ पब्लिक निकलती तो हमारा काम ज़बरदस्त चलता था। कितना टिकट दे के आपने फिल्म देखी है? टिकट तो अलहमदुलिल्लाह कभी ले दिए सिनेमा में तो हम ऐसे ही चले आते थे। फ्री में होता था? टीवी में हमारा देखना तो जान पहचान वाले बहुत थे हम। याशी हम इधर ही जैसे कैसी गहमा गहमी कैसी होती थी यहाँ पे इस रोड पे? बहुत तेजी होती थी उसके में, कारोबार भी अच्छा होता था, कमाई भी अच्छी होती थी, लोग आते थे देखने के लिए, बड़ा अच्छा माहौल होता था। ये सिनेमा है कि इससे बेहिसाब रोजगार तो खत्म हुए। सबसे बड़ा रोजगार तो कान के बेल साफ करने वालों का ये हटा था। हैदराबाद में कान में मेल होता था, आजकल तो तरह तरह की मेडिसिन आ गई है, लेकिन पहले वो तिल्ली से और इससे तो कान मेलियों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ ये हमारे सिनेमा की वजह से। इसके बाद ये शरबत वाले, नींबू पानी के शरबत वालों का नुकसान बहुत बड़ा, इनका भी नुकसान हुआ। इसके बाद ये चाट वाले, और हमारा नुकसान हुआ कि यहाँ पे एक रौनक होती थी। पूरे शहर से लोग आते थे, अंदरूनी मुल्क से भी आते थे। यहाँ पे पश्तो फिल्म ज्यादा चलती थी। पश्तून भाई हमारे इधर होते थे, और पंजाबी फिल्में होती थी, फिर हम लोग भी देख लेते थे। पश्तून हमारी समझ में नहीं आती थी। एक मेला लगा होता था। शम्स सिनेमा से आप थोड़ा सा ही आगे हैं तो एक चौक आता है जिसे कोहिनूर चौक के नाम से जाना जाता है, और इस कोहिनूर चौक का नाम भी एक सिनेमा के नाम से ही है, क्योंकि इसी चौक से थोड़ा सा ही आगे भाई खान चाड़ी है, और भाई खान की चाड़ी के बिल्कुल बराबर में ही एक सिनेमा घर हुआ करता था जिसे कोहिनूर सिनेमा के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद की मशहूर रेशम गली और भाई खान की चाड़ी के आगाज़ पर बने कोहिनूर सिनेमा का शुमार भी हैदराबाद के मशहूर और बड़े सिनेमा घरों में हुआ करता था। इस सिनेमा के मालिक अयूब दौर में वज़ीर कानून के ओहदे पर फाइज रहने वाले सियासतदान गुलाम नबी मेमन साहब हुआ करते थे।
कहा जाता है कि कोहिनूर सिनेमा की जगह पहले चंद कब्रें हुआ करती थी, जिन्हें मिसमार करके कोहिनूर सिनेमा की इमारत तामीर की गई थी। और फिर वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में मियारी फिल्मों की कमी के बाइस और लोगों की फिल्मों में अदम दिलचस्पी के बाइस कोहिनूर सिनेमा बंद कर दिया गया और आज यहाँ कोहिनूर सिनेमा की जगह कोहिनूर प्लाजा नज़र आता है। हैदराबाद का अहम सिनेमा था, समझ लो। हैदराबाद में सिर्फ दो ही सिनेमा जो है सबसे अच्छे थे, एक हिल टॉप, एक कोहिनूर सिनेमा, जिसके अंदर फिल्में माशाल्लाह बड़ी बड़ी फिल्में चली हैं। इसके अंदर मौला जट चली है, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में चली हैं। इसके अंदर चोर कुतुब चली है, बड़ी पंजाबी फिल्में बहुत चली हैं इसके अंदर। तो सिर्फ पंजाबी फिल्में चला करती थी या उर्दू इंग्लिश भी चलती थी? उर्दू इंग्लिश दोनों चलती थी। उस दौर में टिकट ज़्यादा महंगा टिकट नहीं था, तो 15 रुपये का, डीसी जो है ना वही 25 रुपये की, 15.5 रुपये की, इस तरीके से ऐसे होता था। रश समझ लो हर जुम्मे को ब्लैक होती थी, यानी टिकट नहीं मिला करते थे? नहीं, थोड़े बहुत 2-4 टिकट ब्लैक वो मिलते थे बुकिंग से, बाकी फिर ब्लैक होते थे। यानी कि ज्यादा पैसों में मिला करते थे? हाँ, ज़्यादा पैसे में, जैसे 4-5 रुपये ज़्यादा में मिलते थे। अभी मैं हैदराबाद के इलाके गाड़ी खाता में घूम रहा हूँ और मैं आपको दो सिनेमा के बारे में बता चुका हूँ, शम्स सिनेमा और कोहिनूर सिनेमा। इस वक्त मैं आ चुका हूँ हैदर चौक के पास और यहाँ पर भी एक हैदराबाद का अपने वक्तों का मशहूर सिनेमा हुआ करता था। और जिस तरह भाई अभी बता रहे थे कि कोहिनूर सिनेमा का ऐसे बहुत चिल्ड हुआ करता था, बहुत ज़्यादा ठंडक होती थी। मैंने यही बात इस सिनेमा के बारे में सुनी है जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। सामने ही हैदर चौक है और हैदर चौक से मैं थोड़ा सा ही मैंने सफ़र किया है और यहाँ पर आपको टोटल पार्को के नाम से एक पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है। ठीक इसी जगह पे जहाँ पे अभी पेट्रोल पंप है, यहीं पे कभी हुआ करता था फिरदौस सिनेमा। बहुत अच्छा हुआ करता था और बहुत चिल होता था। यानी कि हैदराबाद के अंदर सबसे अच्छा एसी फिरदौस का ही होता है तकरीबन। इसको तकरीबन 10 से 12 साल हो गए। पुरानी फिल्में उर्दू ज़्यादा लगती थी। अभी रश होता था, बिरयानी की दुकानें, पान के केविन और एक मतलब मजमा सा होता था, टांगे खड़े होते थे। यानी कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहुत कम थी और बहुत अच्छा माहौल था, यानी कि बहुत पुरसुकून माहौल था और सस्ता माहौल था। हैदर चौक के पास जो फिरदौस सिनेमा घर हुआ करता था उसे रिकॉर्ड करने के बाद मैं इसी रोड पर थोड़ा सा मजीद आगे आया हूँ, ठंडी सड़क या गुल सेंटर की जानिब। तो यहाँ पर भी एक सिनेमा घर हुआ करता था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस सिनेमा की इमारत तो अभी भी मौजूद है, लेकिन अब ये सिनेमा जो है फंक्शनल नहीं रहा। इस सिनेमा का नाम था बम्बिनो सिनेमा। तकरीबन 1000 लोगों के बैठने की गुंजाइश का हामिल बम्बिनो सिनेमा हैदराबाद का वाहिद सिनेमा है जो अभी तक किसी न किसी तरह अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। हालांकि अब यह तफरीगाह सन्नाटे में बदल चुकी है और यह सिनेमा अब फंक्शनल नहीं रहा। यहाँ अब रौनक और रश नहीं लगता, सिर्फ खामोशियों का बसेरा है। बम्बिनो सिनेमा सन 74 में टंडो आदम से ताल्लुक़ रखने वाले एक सैयद घराने ने कायम किया था और हमारे एक हमदर्द अल्ताफ़ सदीकी के बकौल बम्बिनो सिनेमा के मालकान के सिंध के शहर सांगढ़ में भी सिनेमा घर हुआ करते थे जो अब ख़त्म हो चुके हैं। बहुत शानदार सिनेमा था, जो बड़ी अच्छी फिल्में चलती थी। और जब इंडियन को फिल्मों का भी दौर आया, इंडियन फिल्में भी बहुत अच्छी गई। इसमें आखिरी फिल्म चली है मौला जट। अब मसाइल है ज़्यादा, बिजली महंगी है, डीजल महंगा है, फिल्में आ नहीं रही है, तो कैसे चले सिनेमा? क्योंकि ज़ाहिर खर्चे तो पूरे नहीं हो रहे। खर्चे पूरे हो तो सिनेमा अभी भी चलेगा। नई इमारत है, VIP सिनेमा ही है। फिर इनका मज़ा ही एक अलग है।
स्क्रीन जैसा मजा तो इसमें मोबाइल में या एलसीडी में आएगा। फिल्म होती है, आदमी आता है इसमें फिल्म ही देखता है। घर में आदमी रिलैक्स होकर नहीं देख सकता है। घर में मसले मसाइल आते हैं, बच्चे हैं, ये फिल्म जब आज बंदा देखता है ना, फ्रेश होकर देखता है 3 घंटे। क्या बात, उसका मजा अलग है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के टिम्बर मार्केट रोड पर, और ये जो रोड के दूसरी जानिब आपको एक खाली जगह नज़र आ रही है। आज से तकरीबन 1 साल पहले तक यहाँ पे शहाब सिनेमा की इमारत जो है मौजूद हुआ करती थी, जिसे अब तोड़ दिया गया है। सन 1951 में बनने वाले अपने वक्त के मशहूर शहाब सिनेमा की इमारत चंद माह कबल तोड़ दी गई है। कभी ये सिनेमा पंजाबी और उर्दू फिल्मों का मरकज़ हुआ करता था। यहाँ पश्तो और सिंधी फिल्मों की भी नुमाइश होती रही है। बिना एयर कंडीशन की सहूलत के शहाब सिनेमा अपने वक्त का एक सस्ता सिनेमा शुमार किया जाता था। 1951 से 1980 तक बुकिंग क्लर्क और फिर असिस्टेंट मैनेजर के ओहदे पर काम करने वाले हमारे एक हमदर्द अब्दुल हफीज़ भट्टी साहब, जो आजकल USA में मुकीम हैं, उन्होंने हमें बताया कि शहाब सिनेमा में मोहम्मद अली, दीबा और वहीद मुराद साहब जैसे मशहूर पाकिस्तानी अदाकार भी अपनी अपनी फिल्म के प्रीमियर में शिरकत कर चुके हैं। मज़ीद ये कि पंजाबी फिल्मों के मशहूर ज़माना अदाकार सुल्तान राही साहब की फिल्म बशीरा का प्रीमियर भी इसी सिनेमा में मुनक्कद किया गया था, और इस प्रीमियर में सुल्तान राही साहब ने भी शिरकत की थी। कई बरसों तक शायकीन को तफरीह फराहम करने वाला शहाब सिनेमा अब टूट चुका है, और अनकरीब अब यहाँ एक प्लाजा देखने को मिलेगा। ये सामने आपको एक पैनाप्लेक्स नज़र आ रहा होगा शहाब फातिमा ट्रेड सेंटर के नाम से। अब यहाँ पर जहाँ पे कभी शहाब सिनेमा हुआ करता था, यहाँ पे बनने जा रहा है शहाब फातिमा ट्रेड सेंटर। यहाँ पे पंजाबी फिल्में भी चलती थी, इंग्लिश भी चलती थी। पहले तो बहुत काफ़ी रश होता था। यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी, बहुत रश होता था। यहाँ से लेके आगे तक लाइनें होती थी। उस टाइम पुरानी फिल्में ज़्यादा चलती थी। तो नाज़रीन, ये थे हैदराबाद के कुछ सिनेमा घर जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। सिनेमा घर तो नहीं है, उनकी पुरानी इमारतें, और कुछ का मैंने सिर्फ आपको वो मकाम दिखाया है जहाँ पे जब भी वो सिनेमा घर होते थे। अब वो ना वो सिनेमा घर की इमारत रही, और उसकी जगह पे प्लाजा तामीर हो चुके हैं। जो आज मैंने सिनेमा घर रिकॉर्ड किए हैं, ये मुकम्मल सिनेमा घर नहीं है। इसके अलावा भी हैदराबाद में बहुत सारे सिनेमा घर थे जिनका जिक्र मैं इस वीडियो में नहीं कर सका हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो का जो पार्ट 2 होगा उसमें हम मज़ीद सिनेमा घरों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।